नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला का दूसरा अध्याय। इसमें देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति की गई है। तो आइए भगवान की लीलाओं में लीन होकर इस कथा का श्रवण कीजिए। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। उनके नाम प्रलंब, कुबक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी तथा धेनु। उस समय जरासंध मगध प्रांत का राजा था। इस तरह की कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित किया। वह तब तक बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित करता रहा, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक चतुरता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा अन्य राजाओं यथा कुरु, पंचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया, तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी क्योंकि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस काल भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु वे यदुवंश के विशेष रूप से स्वामी हैं। यह योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गौओं से पूरी तथा सुशोभित रहने वाली भूमि है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पांडव पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। तब भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी है और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। क्योंकि तुम मेरे सहभगिनी के रूप में जन्मोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटें तथा अगुरु बत्ती, पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम उनकी इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षाओं को तुरंत पूरी कर सकोगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, किंतु शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकवादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी है वे शक्तिमान के पूजक हैं। कृष्ण परम शक्तिमान है और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के उपासकों को सरलतापूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए।
भगवान ने योग माया से यह भी घोषित कर दिया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे शंकरशन कहलाएंगे और वे समस्त दैवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमन कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात शंकरशन या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपनिषदों का कथन है, नायमात्म बल हिनेन लभ्य। तात्पर्य यह कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की महती कृपा न हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है। केवल शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि नहीं मिल सकती। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या शंकरशन द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष वह शक्ति है जो समस्त लोगों को उनकी स्थिति में धारण किए रहती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या शंकरशन आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु है। अतः भगवान नित्यानंद प्रभु, जो बलराम के भी अवतार है, आदि गुरु है और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है, जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चरितामृत में इनकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उसकी एक प्रदक्षिणा की और तब आज्ञानुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब भगवान ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों में अपनी सारी शक्तियों को स्थापित करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले श्री भगवान कृष्ण ने संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य हो कि भगवान कृष्ण पहले देवकी के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए अनिवार्य नहीं कि वे स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण द्वारा प्रकट हो। जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस दैदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें असह्य हो और सामान्य जनों को झुलसाने वाली हो। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा उनके साथ सम्मान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले चंद्रमा में चली जाती है। भगवान कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। जहाँ कहीं कृष्ण होते हैं तो समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार यथा नरसिंह, निसिंह, वाराह आदि उनके साथ साथ हैं और उन पर इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं करती। इस प्रकार देवकी उन भगवान का वास स्थान बन गई है जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। यद्यपि देवकी परम सत्य का वास स्थान बन गई, किंतु कंस के गर्भ के भीतर रहने के कारण वे शमित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र की दीवारों में आच्छादित रहती है या किसी बगड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिसे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रशंसित नहीं होता। इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इसके पहले वह इतनी अभूतपूर्व सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई वस्तु अवश्य कुतूहलपूर्ण है। अतः कंस विचलित होने लगा। उसे विश्वास था कि भविष्य में भगवान उसका वध करेंगे और अब उनका आगमन हो चुका है। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है,
अतः यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं की इच्छा पूर्ति करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं होगा। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जानता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने ही विघ्न क्यों न डाले, भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। भले कोई कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट करना नहीं चाहता। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है। वह गर्भवती है और यदि मैं उसे मारता हूँ तो मेरी ख्याति, जो मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल है, समाप्त हो जाएगी। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत्युल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय इस प्रकार से देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। अतः वह धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठते, सोते, चलते, फिरते, खाते, काम करते, जीवन के सभी अवस्थाओं में कृष्ण तथा विष्णु के ही विषय। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, किंतु वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु मानता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है। वह सदैव कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय अदृश्य रूप में ब्रह्मा तथा शिव जी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से भगवान की प्रार्थना करते हैं। उनकी पहली घोषणा थी कि भगवान अपने प्राण के सच्चे होते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि इस प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना वचन पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः उन्होंने उन्हें सत्य परम पद दर्शन दिए। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, यही जीवन की रोशनी होती है। देवतागण सूचना देते हैं कि कृष्ण की परम सत्य है। यदि कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य है। शाश्वत काल की तीन अवस्थाओं में सापेक्ष सत्य सत्य नहीं है। यह काल भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है, किंतु सृष्टि के पूर्व कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है और जब यह सृष्टि समाप्त होगी तो कृष्ण बचे रहेंगे। अतः वे सभी परिस्थितियों में परम सत्य है। यदि संसार में ख्याति है तो कृष्ण ही उसके कारण है। यदि संसार में कोई बल है तो इस शक्ति के कारण कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान तथा शिक्षा है तो उसके कारण स्वरूप कृष्ण है। इस तरह कृष्ण सारे शक्तियों के स्रोत है। यह भौतिक जगत 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है और ये सारे तत्व कृष्ण से ही उद्भूत हैं। भौतिक विज्ञान इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, तो ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्था में कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी उनकी तटस्थता शक्ति के प्रतीक है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार कृष्ण की परा अपरा नामक 2 प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति है और निर्जीव भौतिक तत्व अपरा शक्ति है। सुप्तावस्था में प्रत्येक वस्तु कृष्ण में समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्राकृतिक के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप की प्रार्थना करते हैं। यह भौतिक प्राकृतिक क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा रहता है, इसी तरह भौतिक प्राकृत्य रूपी यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकृत्य की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है।
वृक्ष का अर्थ ही है कि जो अनंत काट लिया जाए। अतः भौतिक प्राकृतिक का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता। इस पर काल का प्रभाव पड़ता है, किंतु कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्राकृतिक के पहले भी विद्यमान थे, भौतिक जगत होने पर भी विद्यमान है, और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दो पक्षियों के समान होते हैं। इनमें से एक पक्षी कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी वह सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल, किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी के लिए है। इस वृक्ष की जड़ें 3 दिशाओं में फैली है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के 3 गुण हैं, सतो, रजो तथा तमोगुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद 4 प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान में किया जाता है, किंतु 3 प्रकार के गुण होने से जो कभी कभी यह अज्ञान सतो तथा रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है 6 प्रकार के कोड़ों यानी दोषों से प्रभावित होती है, शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत 7 कोशों आवरणों से ढका है, त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा तथा वीर्य। वृक्ष में 8 शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, 1 शिश्न, 1 गुदा, और इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु है यानी प्राण है। प्राण, आपान, उदान, व्यान, समान आदि। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान है। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही है। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को और शिव जी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका। यदि वे नीचे गिरते भी हैं तो भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हो, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। कृष्ण ने भगवत गीता में वचन दे रखा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेष वादियों की तरह अपने पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया में अनेक सेनापतियों के सिरों पर चढ़कर लांग जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सके और वेदों के अनुष्ठानों, यौगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सके। हे भगवान, यदि आप अपने सच्चित आनंद रूप में जो सभी प्रकार की अविद्या को दूर करने वाला है नहीं प्रकट होते, तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। कृष्ण अवतार भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंहतोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुण के अनुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान पुरातन पुरुष है, अतः कुछ धर्मवादी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन है, अतः वे भगवान को वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है कि यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन है, किंतु वे सदैव तरुण रूप में रहते हैं। श्री प्रसंग में ये शब्द प्रयुक्त है, विज्ञानम अज्ञान भेद आप मार्जनम। विज्ञानम का अर्थ है कि भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान
गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म संहिता विज्ञानम है, जो ब्रह्मा के दिव्य अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ, और इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में कृष्ण की लीलाओं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। अज्ञान भेद का अर्थ है जो सभी प्रकार की कल्पनाओं की समता कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं, और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार। किंतु ब्रह्म संहिता में कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम है, यानी वैज्ञानिक है। अनुभूत ज्ञान है जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया और जिसे भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का रूप, उनकी वंशी, उनका रंग, सब कुछ सत्य है। यहाँ यह कहा गया है कि यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतन परक विद्या को सदैव मात देता है। अतः आपके कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना ना तो अज्ञान भेद, ना ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञान भेद आप मार्जनम, आपके अवतार से अविज्ञा का काल्पनिक ज्ञान मिट जाएगा और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर किसी एक गुण के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकट्य से यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो वे सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। यहाँ तक कि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायण परोव्यक्तात्, भौतिक सृष्टि द्रव्य के अव्यक्त प्राकट्य से या द्रव्य के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है, और कृष्ण इस भौतिक बोध से परे है। इसे श्रीमद् भागवत में शुद्ध सत्व या दिव्य कहा गया है। इनका संबंध सतो गुण से नहीं है, वे भौतिक सत्व से ऊपर है, वे सच्चिदानंद स्वरूप है। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्व आकर्षक होने के कारण आपका नाम कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला, फिर भी आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय, यद्यपि आपका रंग श्याम बादलों जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरिधारी कहे जाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया है। कभी कभी आप नंद नंदन, वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराज नंद या वसुदेव अथवा देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। हे प्रिय, आपकी प्रकृति, रूप तथा कार्यकलाप को कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता है। आपकी प्रकृति, रूप तथा कार्यकलापों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भी रुचि होती है, वही आपकी प्रकृति, रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग लाखों वर्ष तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्दों में, अभक्त कभी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य, भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूँ। जब कृष्ण ने अवतार लिया तो वे कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सचमुच उपस्थित हुए थे और सबों ने उन्हें देखा भी था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि वे भगवान हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भव बंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वह वैकुंठ को भेज दिया गया। हे भगवान, निर्विशेषवादी या अभक्त यह नहीं समझ सकते हैं कि आपका नाम आपके रूप से अधिक अभिन्न है, क्योंकि भगवान परम है, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं। अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव कृष्ण की संगति में अनुभव करता है।
जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान कृष्ण अपने दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। वे केवल भगवान की इन लीलाओं का ही चिंतन करते हैं और पूरा लाभ उठाते हैं। क्योंकि भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता, अतः इनके दिव्य लीलाओं तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। जो अल्पज्ञानी है उनके लिए वासुदेव व्यासदेव ने महाभारत का प्रणयन किया है। महाभारत में कृष्ण विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान है। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण से क्रमशः शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। जो शुद्ध भक्त कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें इसी शरीर में मुक्त हुआ मानना चाहिए। भगवत गीता में भी इसी की पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें पहले ही भवसागर को पार कर लिया है। श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। भक्तों को भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं है, उन्हें उनके कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। यद्यपि भगवान के प्रकट होने का कारण भगवत गीता में बताया गया है कि रक्षा करने के लिए, वे भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। ये अभक्त तो प्रकृति के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारण स्वतः चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में भगवान के कार्य नहीं होते। ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए है। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ यदुवंश में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम आदि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहें। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें समस्त लोकों में सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देव, कंदर्प कोटि कमनीय, यद्यपि आपका रंग श्याम बादलों जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरिधारी कहे जाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया है। कभी कभी आप नंद नंदन, वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराज नंद या वसुदेव अथवा देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। हे प्रिय, आपकी प्रकृति, रूप तथा कार्यकलाप को कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। आपकी प्रकृति तथा कार्यकलापों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंज में रुचि होती है, वही आपकी प्रकृति, रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग लाखों वर्ष तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्दों में, अभक्त कभी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य, भगवान कहते हैं कि मैं हर एक के लिए प्रकाशित हूँ। जब कृष्ण ने अवतार लिया तो वे कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सचमुच उपस्थित हुए थे और सबों ने उन्हें देखा, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि वे भगवान हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भव बंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वह वैकुंठ को भेज दिया गया। हे भगवान, निर्विशेषवादी या अभक्त यह नहीं समझ सकते हैं कि आपका नाम आपके रूप से अधिक भिन्न है, क्योंकि भगवान परम है, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता,
किंतु भक्त जानता है कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं, अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। वे केवल भगवान की इन लीलाओं का ही चिंतन करते हैं और पूरा लाभ उठाते हैं। क्योंकि भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता, अतः इनके दिव्य लीलाओं तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। जो अल्पज्ञानी है उनके लिए वासुदेव व्यासदेव ने महाभारत का प्रणयन किया है। महाभारत में कृष्ण विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान है। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अध्ययन श्रवण तथा स्मरण से क्रमशः शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। जो शुद्ध भक्त कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन होते हैं और सदैव कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें इसी शरीर में मुक्त हुआ मानना चाहिए। भगवत गीता में भी इसी की पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें पहले ही भवसागर को पार कर लिया है। श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। भक्तों को भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं है, उन्हें उनके कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। यद्यपि भगवान के प्रकट होने का कारण भगवत गीता में बताया गया है कि रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। ये अभक्त तो प्रकृति के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारण स्वतः चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में भगवान के कार्य नहीं होते। ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए है। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ यदुवंश में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम आदि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहे। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें समस्त लोकों में सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान है जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए आदि भगवान है। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण जो आदि भगवान है, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे हैं, वे अपने पूर्ण अंश बलराम के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई पुत्र मार डाले थे। वे कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि उनके पुत्र को कंस नहीं मार सकता। उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करना था, अभी तो उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करनी थी और विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करनी थी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति शीर्षक 2 अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।